नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अल्पमृत्यु नहीं कवनी पीरा सब सुंदर सब बिरुज सरिया को दुखी नदीना नहीं कोई अबुधन लक्षण हीना मंगल स्वरूप है अनादि श्याम राम रूप रूप संत रुचि अनुरूप तरु काम है एक बारी बूंद में त्रिलोक के सृजनहार प्रभु महिमा अपार जासु कीरति ललाम है राजीव नयन दया धर्म के अक्षय क्षीर सिंधु के शयन मयन हूँ के अभिराम है बद्रीसुर शेष हूँ महेश जू के ईश प्रभु रमे हैं सकल उर्याते राम नाम है बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड नायक अकारं करुणा वरुणालय त्रिभुवन मोहन परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन महेश्वर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले आंजनेय हनुमान जी महाराज कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता अहर निष्पूज्यपाद कविता कानन के श्री राम कथा रस रसिक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों भद्र पुरुषों अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी आइए भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा एवं आपके सौजन्य से जो समय भगवान की कथा के लिए प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। इस लिंक में विगत 4 दिनों से
श्री राम राज्य पर चर्चा जारी है। कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के राज्य शासन काल में, इसके पूर्व जैसा कि हमने देखा, सब लोग धर्मात्मा हैं, सब लोग वेद मार्ग का अनुसरण करते हैं और इसका परिणाम ये होता है, जो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, श्रुति के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करता है, ऐसे लोगों के हृदय में भगवान की पावन भक्ति आती है। इसलिए सब लोग राम भगति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। सब लोग मोक्ष के अधिकारी हैं। सब लोगों के जीवन में भगवान की भक्ति समाहित है और इसका परिणाम गोस्वामी जी महाराज का संकेत ऐसा हो सकता है, जिसके जीवन में धर्म आ जाए, जिसके जीवन में श्रुति के सिद्धांत आ जाए और जिसके जीवन में भगवान के प्रति भक्ति की भावना आ जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख के लिए बिल्कुल भी अवकाश नहीं है। इतना सुंदर सुशासन भगवान का कि अल्प मृत्यु नहीं, किसी की अल्प मृत्यु होती ही नहीं है। पिता के रहते पुत्र की मौत नहीं होती, स्त्री के रहते पति की मौत नहीं होती, बड़े व्यक्ति के जीवित रहते छोटों की मृत्यु नहीं होती। और तो और भगवान ब्रह्मा के द्वारा प्रदान किए गए आयु सीमा को भोगने के पहले कोई भी जीव अपना देह नहीं त्यागता। सब लोग पूर्ण आयु का भोग करने के बाद ही देह का त्याग करते हैं। अल्प मृत्यु के जितने भी दरवाजे हैं, अल्प मृत्यु के जितने भी कारण हैं, वो सारे कारण विदा हो चुके हैं। एक भी कारण श्री राम राज्य में उपस्थित नहीं है, जैसा कि विचार करने से पता चलता है। अल्प मृत्यु किसी की कब होती है, क्यों होती है, कुछ कारण है इसके। एक कारण तो यह भी हो सकता है कि आहार विहार की गड़बड़ी के कारण शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उन रोगों के कारण आदमी अपनी आयु पूरी करने के पहले दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दूसरा, दुर्घटना हो सकता है, लेकिन लोग सावधान हैं और जब सब लोग सावधान हैं तो दुर्घटना का सवाल पैदा नहीं होता। अन्यान्य जीव जंतुओं के द्वारा भी मौत होती है, एक प्राणी की मौत दूसरे प्राणी के द्वारा, तो ये अवकाश भी नहीं है राम राज्य में, क्योंकि बैर भाव का त्याग हो चुका है। सारे रास्ते बंद हैं अल्प मृत्यु, क्योंकि धर्ममय जीवन है, भक्तिमय जीवन है लोगों का। इसलिए किसी की भी अल्प मृत्यु होती ही नहीं है। एक सुंदर बात गोस्वामी जी महाराज और कहते, अल्प मृत्यु नहीं कवन्यू पीरा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पीड़ा झेलना नहीं पड़ता है, पीड़ा हो ही नहीं रही है किसी। अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी आयु पूरा करके देह का त्याग कर रहा हो, तब भी शास्त्र कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई। जीवन में आदमी कितना भी कष्ट भोगे, ये जीवन भर का कष्ट
जन्मते समय के दुख और मरते समय जो पीड़ा होती है उसके सामने कुछ भी नहीं, ऐसा कहते। लेकिन राम राज्य में ये देखने को मिल रहा है, नहीं दरिद्र अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीड़ा, किसी को पीड़ा नहीं है। जन्म में तो पीड़ा है ये नहीं है, मृत्यु के समय भी जब आदमी या कोई प्राणी अपना देह त्याग कर रहा है तो उस समय मृत्यु की पीड़ा भी नहीं, अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीड़ा। और ये अद्भुत बात है, मरते समय तो पीड़ा होती है, फिर राम राज्य में मरते समय भी आयु पूरा करने के बाद भी कोई मर रहा होता है तो उसे पीड़ा नहीं होती, शायद इसलिए नहीं होती। सबके जीवन में धर्म है, सबके जीवन में भक्ति है, और इसलिए लोग मृत्यु से घबराते नहीं है, मृत्यु का स्मरण करते हैं। मृत्यु आनी ही है अथवा मृत्यु को भगवत इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं। जीते जी सब लोग जीवन मुक्त हो चुके हैं, और जब जीवन मुक्त कोटि में सब प्राणी आ चुके हैं तो मृत्यु के समय भी पीड़ा कैसी। इसलिए अल्प मृत्यु नहीं कवन्यू पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। सब लोग सुंदर हैं, सुंदरता का कोई निश्चित आकार प्रकार तो होता नहीं है। सुंदरता वास्तव में किसे कहा जाए या कहा जाता है, शास्त्रों ने तो कहा सुंदर वही है जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में भक्ति का आगमन हो गया हो, जो धर्म के मार्ग का अनुसरण करता हो। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, और जे छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। छल कपट का त्याग करके जो भगवान का भजन करते हैं, कर्तव्य समझ बस उसी का राज्य में आत्मा भक्ति करते हैं, सब कुछ भगवान की इच्छा मानकर ही स्वीकार करते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं सब सुंदर हैं और सबका शरीर निरोग है। शरीर में जब कोई रोग आ जाता है तो मन में चिड़चिड़ापन का आना स्वाभाविक है, और तब मन विचलित होने लगता है, तब धर्म कर्म सब छूट जाते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि सब विरुद्ध शरीरा, निरोगी काया है। जैसा कि हमने निवेदन किया, आहार विहार बढ़िया है, आहार विहार अच्छा है, आहार विहार अच्छा है, संयम नियम पर लोग चलते हैं, वेद की रीति का पालन करते हैं। असंयम वाला जीवन किसी का है ही नहीं। और तब इस दशा में रोगी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कुल मिलाकर सारे सद्गुणों से भरे हुए राम राज्य की प्रजा है। एज द किंग सो एज द पीपल, जैसा राजा होता है ऐसी उसकी प्रजा होती है। अगर राजा श्रेष्ठ है तो प्रजा भी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि छोटे लोग बड़े लोगों के आचरण का अनुकरण करते हैं। जैसा राजा है ऐसी प्रजा है, और उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। नहीं दरिद्र, कोई दरिद्री नहीं है, निर्धनता नहीं। और पढ़ने को तो ये आता है, राम राज्य की व्यवस्था में कौन है ऐसा भागा गृह कहो पास, जिसके अश्व गौशाला न हो। सब प्रकार से परिपूर्ण है अयोध्या, राजा का भंडार जैसे परिपूर्ण है, और इसी तरह प्रजा भी संपन्न है। उत्सव जब मनाए जाते हैं अयोध्या में, किसी भी प्रकार का उत्सव, तो केवल
राजमहल की सजावट नहीं होती, पढ़ने को मिलता है हर कोठा ध्वजा पताका यो बंधनवारों से साजा था, घर घर में चौके पूरी थी, गृह गृह में कलश विराजा था। संपन्नता का प्रतीक, इसलिए कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है। दुख का तो कोई कारण ही नहीं है, और जब दुख का कोई कारण नहीं है, दुख जो है वो पाप का फल है। पाप का फल होता है दुख, और पुण्य का फल होता है सदा सुख। तो वहां सब लोग धर्मात्मा है, कोई पापी तो है ही नहीं, तो दुख आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। न शारीरिक दुख है न मानसिक दुख है, क्योंकि सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। कोई दीनहीन भी नहीं है, न ही कोई अबुध न लक्षण ही ना। कोई अबुध अर्थात अज्ञानी नहीं है, मूर्ख नहीं है कोई, और लक्षण से हीन भी नहीं है। मनुष्यों में जो लक्षण होनी चाहिए वो सारे लक्षण, अथवा किसी अन्य प्राणी में जो लक्षण होने चाहिए वो सारे लक्षण, जिसमें जो लक्षण होना चाहिए वो सारे लक्षण विद्यमान है। लक्षणहीन कोई भी प्राणी राम राज्य में दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दुखी नहीं है। वर्णन तो यहां तक आता है, आध्यात्म रामायण में एक जगह पढ़ने को मिलता है कि श्री राम राज्य में कभी भी 11,000 वर्षों तक विधवाओं का क्रंदन सुना नहीं गया, कोई महिला विधवा हुई ही नहीं। जैसा कि अभी अभी चर्चा की गई, अल्प मृत्यु नहीं कौने उपीरा, ऐसा सुंदर राज्य। हाँ, एक कथा आती है, किंतु निवेदन करूं मैं, वो मानस जी की नहीं है। अन्य ग्रंथों से प्राप्त एक कथा आती है, और वो कथा भी इस बात को सिद्ध करती है कि राम राज्य में अल्प मृत्यु किसी की हुई नहीं, और अगर हुई भी तो उसे जिला दिया गया। मानस पात्रांजलि एक ग्रंथ है, और उसमें सुमंत जी के बारे में कथा आती है। सुमंत जी महाराज, नाम ही सुमंत है, वैसे उसकी नियुक्ति सारथी के रूप में हुई थी, लेकिन उसकी योग्यता को देखकर महाराज ने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। बड़े प्यारे मंत्री थे महाराज के, और भगवान राम भी पिता तुल्य आदर दिया करते थे। राम राज्य संचालित था, और जब सुमंत जी की आयु 9,999 वर्ष की हो गई, तब एक दिन कोई सेवक राजमहल में आया और भगवान राम से उन्होंने कहा, भगवान, श्रेष्ठ मंत्री सुमंत अब इस दुनिया में नहीं रहे महाराज। भगवान राम ने जैसे ही ये समाचार सुना, सुमंत जी के घर पधारे और देखा तो वास्तव में सुमंत जी का शरीर शांत हो चुका था। भगवान राम तुरंत धर्मराज के पास पधारे और धर्मराज से कहा, क्यों समय पूर्व तुमने हमारे मंत्री सुमंत जी को क्यों बुला लिया? और तब धर्मराज ने कहा, भगवान, उसकी आयु पूरी हो गई थी। श्री राम ने कहा, तुम्हारी गणना गलत है, उसकी आयु अभी पूरी हुई ही नहीं है। जो आयु निर्धारित है उसकी, उसमें 9 दिन अभी शेष है। चर्चा आगे बढ़ी। भगवान राम ने कहा, बताइए आपने उनका जन्म कब से माना? और कथा कहती है, सुमंत जी महाराज का जन्म भी अद्भुत हुआ था। सुमंत जी का जन्म जब हुआ तो मां के गर्भ से सिर निकले, लेकिन पूरे शरीर को बाहर निकलने में 9 दिन लग गए। तो जैसे ही मां के गर्भ से सिर बाहर आया, धर्मराज ने जन्म का समय वही मान लिया।
और तब भगवान राम ने कहा, सिर के बाहर आने से जन्म नहीं माना जाता जब तक पूरा शरीर बाहर ना आए। इसलिए पूरा शरीर 9 दिन बाद बाहर आया, वो सुमंत जी के जन्म का समय है। चलिए जिंदा कीजिए उसको। और तब धर्मराज ने सुमंत जी को जिंदा किया। सुमंत जी 9 दिन और रहे। इस तरह अल्प मृत्यु नहीं कौने उपीरा, हुई ही नहीं, अगर गलती से हो भी गई तो जीवित कर दिया गया। ऐसा सुंदर राम राज्य भगवान का, कोई दीनहीन नहीं है। दीन के बहुत से अर्थ होते हैं। दीन का अर्थ दुखी व्यक्ति, दीन का एक अर्थ दरिद्र भी होता है, उदास भी होता है, हीन भी होता है, संतप्त भी होता है। तो दुख और दरिद्री की चर्चा तो आ गई है आगे, इसलिए यहाँ पर दीन शब्द का जो अर्थ है वो उदास या हीन माना जा सकता है। भगवान के शासन काल में कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में हीन नहीं है, उदासी भी नहीं है किसी के जीवन में, कोई संतप्त नहीं है, पीड़ित नहीं है। और गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा है, इस संसार में जितने भी प्रकार के दुख हैं, पीड़ा हैं, उनमें सबसे ज्यादा मर्माहत करने वाली कोई बात है तो वो है गरीबी, दरिद्री। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्री जैसा दुख संसार में नहीं है। और भगवान राम के राज्य शासन काल में दरिद्रता है नहीं। अयोध्या कांड में एक प्रसंग आता है, ये दरिद्री जो है कलंक है वास्तव में समाज के लिए, कलंक ही है। क्यों? इसलिए कि जब गरीबी आती है, दरिद्री आती है, दरिद्रता आती है किसी के जीवन में, तो आदमी बेबस होकर मार्ग छोड़ देता है, भटक जाता है, पतित हो जाता है। चित्रकूट की यात्रा के समय भैया भरत प्रयागराज में पधारे और वहां पर त्रिवेणी संगम में जहां भगवान ने स्नान किया था, दोनों हाथ जोड़कर भरत जी ने एक बात कही, मांगू भीख त्याग निज धर्मो, मैं भीख मांगता हूं अपने धर्मों का त्याग करके। और तब गंगा जी की धारा से आवाज निकली, बोले भरत तुम रघुवंशी भी हो, छत्री भी हो, और छत्री मर जाता है भले लेकिन भीख मांगता नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों भीख मांग रहे हो? और तब जो बात भरत जी ने कही, मांगू भीख त्याग निज धर्मो, आरत काह न करई कुकर्मो। दुखी व्यक्ति कौन सा दुष्कर्म नहीं करता, और सबसे बड़ा दुख माना गया है दरिद्री को। तो दरिद्री आ जाए जीवन में तो सबसे ज्यादा दुख आ जाए, और जब सबसे ज्यादा दुख जीवन में आ जाए तो दुख निवृत्ति के प्रयास में व्यक्ति क्या क्या दुष्कर्म नहीं कर लेगा। इसलिए भगवान के राज्य शासन काल में दरिद्रता नाम की कोई चीज है नहीं। और ये दरिद्रता भी कुछ तो ठीक है, वस्तुओं के अभाव में व्यक्ति उस वस्तु को पाना चाहता है, ये बात भी सत्य है व्यवहारिक जगत, लेकिन वस्तुओं के होते हुए भी तो दरिद्रता देखी जाती है। लालच के कारण, तृष्णा के कारण कोई कटोरा लेकर मांगता है, कोई बोरा लेकर मांगता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। हमने कभी एक कथा सुनी थी, दृष्टांत के रूप में मैं उसे रखना चाहूं। एक बार अकबर कहीं से लौट रहा था, रात्रि का समय था, भूख प्यास से पीड़ित था, और उसने देखा एक गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया थी जहां दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। देख करके वहां चला गया। गरीब किसान रहता था वहां पर। राजा लोग अपना परिचय तो बताते नहीं है, लेकिन अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए वो गरीब जो किसान था उसने उसे मान सम्मान पूर्वक भोजन कराया, रात्रि भर आश्रय दिया।
सवेरा हुआ, जब अकबर चलने लगा दिल्ली दरबार के लिए, तो उन्होंने किसान से कहा था, भाई तुमने आज मेरे प्राण बचाए, इसलिए कभी जरूरत पड़े तो आप मेरे पास आ जाना, मेरे पास आ जाना। बहुत दिन बीत गए, गरीब किसान था, पानी का बूंद नहीं बरसा, घोर अकाल पड़ गया। किसान की पत्नी ने बार बार आग्रह की किसान से कि एक बार चले तो जाओ अकबर के दरबार में। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत बार कहने के कारण जाना पड़ा, चला गया। प्रातः काल की बेला में पहुंचा बेचारा। उस समय पता चला कि अकबर जो है वो नमाज अदा कर रहा है। तो अतिथि गृह में रुका, बड़ी देर हो गई, नमाज अदा करके अकबर आए ही नहीं। और तब इन्होंने झांक कर देखा, तो झांक कर ये देखा कि अपनी झोली फैला करके अकबर भी खुदा से मांग रहा था। अकबर भी खुदा से मांग रहा था। इस घटना को देखकर किसान लौटा, आकर अपनी जगह में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में अकबर आया। अकबर से बिना कोई बात किए किसान चलने लगा। अकबर पहचान गया और तब कहा, भाई कैसे बिना कुछ बोले चले जा रहे हो? और तब किसान ने कहा, मैं गलत जगह में आ गया, इसलिए मैं तो आया था आपसे मांगने के लिए, लेकिन यहाँ देखने को मिला आप खुद भी मांग रहे हो। तो जिनसे आप मांग रहे हो उन्हीं से मैं भी नहीं मांग लूंगा, फिर आपसे क्यों मांगूंगा? मतलब तो यही हुआ, मैं छोटा भिखारी, आप बड़े भिखारी। मांगना तो ऐसी कोई बात राम राज्य में है ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, राम जी के राज्य में लोग हैं कैसे? बोले सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब गुणज्ञ, सब लोग गुणवान हैं। थोड़ी देर पहले चर्चा में बात आई थी कि कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं जो मूर्ख हो, नहीं कोई अबुध लक्षण ही ना। तो सब लोग गुणवान हैं, सब लोग पंडित हैं। पंडित कहते हैं किसी विषय के विशेषज्ञ को, किसी भी विषय के विशेषज्ञ को, विशेष जानकार को पंडित या विद्वान कहते हैं। और वैसे अलग अलग ग्रंथों में पंडित की परिभाषा भी अलग अलग दी गई है। महाभारत में एक श्लोक आता है जहां पर ये कहा गया, न सेवते प्रशस्तानि, न सेवते प्रशस्तानि निंदितानि, न सेवते यमर्थानापकर्षन्ति सवै पंडित उच्यते। सामान्य तौर पर किसी विषय के विशेषज्ञ को पंडित कहते हैं, लेकिन विशेष अर्थ में वास्तव में, अरे भाई ज्ञान अगर सीखा तो वो क्या दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। दूसरों के लिए बाद में है, पढ़ने वाले के लिए पहले होना चाहिए। और जब किसी विषय का ज्ञान कोई प्राप्त किया तब निंदा बुरी चीज है, निंदा नहीं करनी चाहिए। यही बात महाभारत में वेद व्यास जी कह रहे हैं। कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा ना सुने, किसी की निंदा ना करे। और भरत जी महाराज ने तो इतनी ऊंची बात कही है निंदा के संबंध में। भरत जी ने कहा है, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, अगर भैया राम के वनवास में मेरा थोड़ा भी योगदान हो तो मुझे आप वही सजा देना। और बहुत आदर्श चौपाई है, लेकिन है कठोर, खास करके वर्तमान समय में। भरत जी ने कहा, बोले बेच ही वेद, बेच ही वेद धर्म दुहिले ही, पिसु न पराय पाप कही देही। है ब्रह्मा जी, मुझे वही दंड देना जो दंड वेद बेचने वाले लोगों को मिलती है, कथा बेचने वालों को जो सजा का प्रावधान है, अथवा पिसुन पराय पाप कही देही, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरे के पापों का वर्णन करने वाले के लिए जिस सजा का प्रावधान है वही दंड मुझे देना। तो इन चीजों से जो बचता है उसका नाम है असली में पंडित। सब गुणज्ञ, गुणवान है सब लोग।
प्राकृतिक गुणों से संपन्न, जिस प्राणी में जो गुण होने चाहिए, रंच मात्र भी कमी नहीं है उस गुण में। पंडित सब ज्ञानी, सब ज्ञानी है। ज्ञान का स्तर तो और ज्यादा ऊंचा है। ज्ञानी किसे कहेंगे? जिसके पास ज्ञान हो। ज्ञान का अर्थ जानकारी नहीं है 200-400 चौपाइयां 100-200 श्लोक याद कर लेने से। हाँ, समाज या संसार के लोग भले ज्ञानी कह दे, लेकिन ग्रंथों के अनुसार तो ज्ञानी नहीं हुआ। ज्ञान मान जहां एक नहीं, देखिए ब्रह्म समान जग माही। कण कण में भगवान का दर्शन करता हो, वो ज्ञान की अवस्था है। तो भगवान राम के राज्य शासन काल में सब लोग गुणज्ञ हैं, सब लोग पंडित हैं, सब लोग ज्ञानी हैं। और आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बहुत काम की बात, सब कृतज्ञ, सब लोग कृतज्ञ। कृतज्ञ कृतज्ञ कहते हैं उपकार मानने वाले को। किसी ने हमारा भला किया तो उस उपकार को मानना चाहिए कि वो याद रहे, और तदनुसार हम आचरण भी करें कि इन्होंने मेरा उपकार किया है, इन्होंने मेरा भला किया है। और सिद्धांत कहता है जो आपका भला करे, जो आपका भला करे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और कृतज्ञ का विलोम जो शब्द है वो है कृतज्ञ, जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानता नहीं है, भूल जाता है। भगवान राम के राज्य शासन काल में सब लोग कृतज्ञ। और धर्मशास्त्र तो कहता है एक गिलास पानी भी अगर किसी ने पिला दी तो उधारी रहेगी, उसे चुकाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए भी कृतज्ञ रहने की आवश्यकता है और यथासंभव बचने की आवश्यकता है। और अगर मान लीजिए उपकार हो गया तो प्रति उपकार जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान राम का संदेश है हनुमान जी के प्रति। भगवान राम ने स्वयं कहा प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। उपकार इतना बड़ा है कि उसकी अदायगी नहीं हो रही है, ये अलग बात है, लेकिन जो उपकार किसी के द्वारा किया गया है वो उपकार स्मरण में तो है। उस उपकार के बदले प्रत्युपकार करना तो चाहते हैं। सब कृतज्ञ हैं श्री राम के राज्य शासन काल में। नहीं कपट सयानी, कोई भी प्राणी कपट का व्यवहार नहीं करता। सयानापन, सयाना चालबाजी जिसको कहते हैं, कपट पूर्वक चालबाजी, कपट सयानी कोई नहीं है। सयाने सब लोग हैं, समझदार सब लोग हैं, लेकिन समझदारी का प्रयोग कपट के द्वारा करके किसी को ठगने का भाव नहीं किसी मन में भी। एक दृष्टांत मुझे याद आती है, ये कपट धूर्तता जिसको कहते हैं। रामचरितमानस में एक पात्र है ऐसा जिसको धूर्ता ग्रगण्य छद्माचार्य की उपाधि दी गई, मारीच। तो दृष्टांत की बात मैं कर रहा था, नहीं कपट सयानी कभी सुनी थी। कोई एक सपेरा था। कपट लोग कैसे करते हैं, कोई एक सपेरा था, सपेरा सांप लेकर चलता था, उनका काम ही होता है, और सांप को भोजन चाहिए तो चूहों को पकड़कर या मेंढक वगैरह पकड़कर वो सांप का जो झपली होता था उसमें डाल देता था, सांप खा लेता था आराम से। एक दिन एक बड़ा सा चूहा पकड़ा सपेरा ने, और उस चूहे को भोजन के रूप में सांप को देने के लिए डाल दिया झपली में। लेकिन गजब कमाल हो गया, सांप चुपचाप देख रहा है, चूहे को खा ही नहीं रहा, और चूहा भी दुबका हुआ एक किनारे बैठा है। प्राण तो निकलने वाले हैं, लेकिन बहुत देर जब हो गया, सांप पकड़ा नहीं उसको, तो थोड़ा हिम्मत करके, मरना तो है ये है, इसलिए बात तो कर लिया जाए। और तब उस चूहे ने सर्प से कहा, नागराज क्या बात है, आज भूख नहीं है क्या? आज ग्रास कैसे नहीं बना रहे हो मुझे आप?
और तब उन्होंने कपट पूर्वक जो बात कही, चालबाजी, धूर्तता, उस नागराज ने, उस सांप ने कहा, महोदय आजकल मैं धार्मिक हो गया हूं, आजकल मैं धार्मिक हो गया हूं, मैं अहिंसावादी हो गया हूं, आजकल हिंसा करना हमने बंद कर दिया है बिल्कुल। वायु मेरा भोजन है, वायु लेकर भी मैं रह सकता हूं, बस यही चल रहा है। मेरी एक सलाह है, ऐसा करो ना, आपके पहने दांत हैं, मेरे पास दांत नहीं है, और इस झपली को आप अपने पहने दांतों से काट दीजिए, छेद कर दीजिए, फिर दोनों निकल भागें। सपेरा को सोने देते हैं। सपेरा जब सो गया और तब उनकी बातों में चूहा आ गया और चूहे ने कुतरना शुरू किया, धीरे 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 काट करके, और सांप की पैनी नजर चूहे की ओर है। जैसे ही वो छेद हुआ झपली में, ऐसे ही तपाक से सांप ने चूहे को पकड़ा और निगल लिया। ये है धूर्तता, ऐसा कपट का व्यवहार श्री राम के राज्य शासन काल में कोई भी करता ही नहीं है। इतना सुंदर राम राज्य का संचालन, राम राज्य तो भगवान राम के आने पर ही होगा। और जैसा कि हम ये जानते हैं कि प्रत्येक त्रेता में श्री राम का अवतार होता नहीं है। अन्य त्रेता में धर्म के 3 चरण रहते होंगे, लेकिन जब रामावतार होता है, हमेशा मैंने जो पढ़ा है, 28वें हर कल्प के 28वें त्रेता में रामावतार होता है। एक पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखा भी है, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतार है। एक कल्प में एक बार श्री रामावतार होता है, और एक कल्प में 994 सतयुग, 994 त्रेता, 994 द्वापर और 994 कलयुग बीत जाते हैं। तो 994 त्रेता में से केवल एक त्रेता, और वो भी क्रम से अगर देखा जाए तो 28वें क्रम के त्रेता में रामावतार होता है। और जब रामावतार होता है, उसी त्रेता में राम राज्य रहता है, और जिस त्रेता में राम राज्य की स्थापना होती है, उस राम राज्य का वर्णन आप सुन रहे हैं। समय पूर्णता की ओर है, शेष चर्चा बाद में। आइए इसी के साथ, आज परम सौभाग्य का दिन है। सौभाग्य तो रोज रहता है, परंतु आज पूज्य दीवान जी की कथा है, इसलिए मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं, बड़ी तन्मयता के साथ दीवान जी को सुने। और इसी के साथ शेष समय को समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी